गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। मैं आशीष सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय आशीष सिंह में। आज की हमारी टॉपिक है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, इस सारी बात की चर्चा आज हम करेंगे। आइए, हाइपोथैलेमस को जान लीजिए। यह हमारे ब्रेन में, अभी स्ट्रक्चर हम देंगे आपको। यह हमारे ब्रेन में यानी अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, फॉर ब्रेन का भाग होता है। यह डाइएन्सिफेलॉन रीजन में पाया जाता है। डाइएन्सिफेलॉन रीजन के फ्लोर को हाइपोथैलेमस कहते हैं। यानी जो फ्लोर होता है हाइपो डाइएन्सिफेलॉन का, उसी को हाइपोथैलेमस कहते हैं। यह थैलेमस का भाग होता है। थैलेमस के निचले पोर्शन को हाइपोथैलेमस और ऊपरी पोर्शन को ईपीथैलेमस कहते हैं। जैसे हमारा छत है, मान लीजिए, तो छत का ही निचला भाग, जहां से पंखा लटकता है, बल्ब लगाया जाता है, तो वह निचला भाग हो गया। तो इसके छत को हम हाइपोथैलेमस कहेंगे। लेकिन अगर आप छत पर खड़े हो गए तो इसको हम ईपीथैलेमस कहेंगे। यानी थैलेमस का ही पार्ट होता है। इससे निकलने वाले हार्मोन की चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं हाइपोथैलेमस क्या है। हाइपोथैलेमस इज ए स्मॉल आमंड साइज्ड रीजन लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, पोजिशन डायरेक्टली बिलो द थैलेमस। यानी थैलेमस के निचला भाग है, जस्ट एबव द ब्रेन स्टेम। अभी मैं स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ब्रेन स्टेम कहां है। इट सिट्स विद इन द डाइएन्सिफेलॉन, यानी डाइएन्सिफेलॉन रीजन में पाया जाता है, फॉर्मिंग द फ्लोर द वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के थर्ड ऊपर पाया जाता है। यानी हमारा ब्रेन जो होता है वह हालो होता है। उस हालो भाग में को हम वेंट्रिकल कहते हैं। उसमें सीएसएफ भरा होता है। हमारे ब्रेन में 4 वेंट्रिकल होते हैं। फर्स्ट और सेकंड सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होता है। थर्ड वेंट्रिकल डाइएन्सिफेलॉन में होता है और फोर्थ वेंट्रिकल हमारे पिछले मस्तिष्क में होता है, सेरिबेलम में होता है। आइए अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर, और इनके कार्य क्या है ये जानते हैं। देखिए, यह पार्ट जो है हमारा, यह पार्ट हाइपोथैलेमस का है यहां तक, यानी इसके ऊपर का भाग जो है हाइपोथैलेमस है। यानी यह पूरा पोर्शन मैं लिख देता हूं यहां, हाइपोथैलेमस है। एक्चुअली ये कहां पाया जाता है अभी मैं दूसरे स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बताऊंगा। मैंने बताया डाइएन्सिफेलॉन के फ्लोर को हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होती हैं। क्या होती है? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होती हैं। ये सेल्स कैसी होती हैं? एक्चुअली हमारा हाइपोथैलेमस न्यूरॉन का भाग होता है, और यह सेल्स जो होती हैं स्पेशल कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं, जिससे हमारे बॉडी में कुछ क्रियाओं का रेगुलेशन और कंट्रोल होता है। आइए उसमें देखते हैं कौन कौन सी सेल हैं। यहां पर एक अर्कुएट न्यूक्लियस होता है। अर्कुएट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। आइए सबसे विशेष जो जानते हैं, विशेष नाम में होता है पीवीएन एस ओ एन। पीवीएन और एस ओ एन। तो पीवीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। और एस ओ एन का क्या नाम होता है? एस ओ एन का फुल फॉर्म होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। देखिए, हमारे पिट्यूटरी से जितने हार्मोन निकलते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर का मास्टर कहते हैं। हमारी पिट्यूटरी का देखिए, यह दो भाग पिट्यूटरी में होते हैं। एक हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी होता है, यह इंटीरियर पिट्यूटरी है। और ये हमारा जो है वह पोस्टेरियर पिट्यूटरी है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी है। तो इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टेरियर पिट्यूटरी। इंटीरियर पिट्यूटरी को हम दूसरे नाम में एडीनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। एडीनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। और पोस्टेरियर पिट्यूटरी को हम
न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनोहाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। अब ये कंट्रोल किसको करता है हाइपोथैलेमस? तो पूरी तरह से पिट्यूटरी पर कंट्रोल करता है। आज तक आपने सुना होगा कि पिछली पीयूष से, पिछले पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। यानी पिछले पीयूष से, देखिए मैंने इंडिकेट भी किया है कि पीवीएन से ऑक्सीटोसिन निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है, और एसओएन से, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से एडीएच निकलता है। एडीएच, एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसी को हम वैसोप्रेसिन कहते हैं, इसी को हम वैसोप्रेसिन कहते हैं, वैसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं। वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या होता है? यह हमारे शरीर में जल को रोकने का काम करते हैं, बचाने का काम करते हैं। अगर वैसोप्रेसिन हार्मोन की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो उस समय पेशाब बहुत ज्यादा बनेगा, यानी जल का पुनरावशोषण कराते हैं हमारी किडनी में। और ऑक्सीटोसिन क्या होता है? जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय ऑक्सीटोसिन ज्यादा मात्रा में निकलता है और यूटरस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन करा देता है, जिससे बच्चे के पैदा होने में आसानी हो जाती है। इसे मिल्क इंजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि यह माता के मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को प्रोड्यूस कराने का काम करता है। तो यहां देखिए, यहां सेंटर हो गए इसके। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलते हैं वो बनते कहां हैं? हाइपोथैलेमस में बन करके आते हैं, यहां स्टोर होते हैं और यहां से फिर निकलते हैं। और इंटीरियर पिट्यूटरी से जितने हार्मोन निकलते हैं उनको सबको कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है, और यहां से उनको कंट्रोल किया जाता है, यानी रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन। यानी जो इंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है वो भी, और इसको जो रोकने का काम होगा वो भी, दोनों का काम कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। आइए दूसरे स्ट्रक्चर के माध्यम से हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस की लोकेशन कहां होती है, लोकेशन कहां होती है और कैसे होती है, वो हम बताते हैं आपको। इसके बाद कौन कौन सा हार्मोन निकलता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, थोड़ा बड़ा बनाता हूं। ब्रेन में मैंने बताया कि सबसे ऊपर सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा, और इसको डाइएन्सिफेलॉन रीजन से कौन सेपरेट करता है? तो एक व्हाइटिश स्ट्रक्चर्स पाया जाता है जिसको कार्पस कैलोसम कहते हैं, जिसको हम कार्पस कैलोसम कहते हैं। और यहां पर इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स में हाइपोथैलेमस होता है। कौन होता है? थैलेमस। ध्यान से देखेंगे, अभी सब सारी बातें आपके समझ में आ जाएंगी। ये देखिए, ये मैंने पिट्यूटरी बना दिया, यही पिट्यूटरी है। और इसका अपर पोर्शन जो जो इसका ये वाला पार्ट है, इसी को हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, इसी को हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। यहां हमारा पार्ट मिड ब्रेन का हो जाएगा, यहां मिड ब्रेन हो जाएगा। और ये वाला रीजन जो होता है, ये वाला जो क्षेत्र होता है, हालांकि हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें। ये वाला क्षेत्र जो होता है, ये होता है डाइएन्सिफेलॉन, डाइएन्सिफेलॉन। ये हो गया CH, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये संरचना मैंने बताया कार्पस कैलोसम,
कार्पस कैलोसम का संरचना हो गया। अब देखिए मैं बना देता हूं, तो जनरली बना रहा हूं आपके समझने के लिए बस केवल। ये हमारा हो गया, यहां पर मिड ब्रेन हो गया, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये हमारा होगा फॉर ब्रेन। कौन ब्रेन होगा? फॉर ब्रेन। और ये थोड़ा सा संरचना यहां पर जो बन रही है, ये यही इतना इतना होगा हमारा मिड ब्रेन। और देखिए ये पोन्स वेरोलाई है, पोन्स वेरोलाई है, ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, और ये हमारा है सेरिबेलम। ये हमारा है सेरिबेलम। तो पोन्स वेरोलाई, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा तीनों मिला के बनाते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन। तो आप देख रहे होंगे जो ये वाला पोर्शन है, देखिए ये वाला पोर्शन, ये इतना, देखिए बेटा इतना 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 हमने काट करके इधर लाके आपको दिखा दिया। तो आपके समझ में ये सारी बातें आ गई होंगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस को हम मास्टर का मास्टर कहते हैं, और जितने हार्मोन्स पिट्यूटरी से निकलते हैं सबको वही जो है कि कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। अब हम अगले चित्र में अब हम देखने चल रहे हैं कि हाइपोथैलेमस के द्वारा कौन कौन से हार्मोन जो है कि सिक्रीट होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और उनका काम क्या होता है। मैंने पहले बताया कि एंटेरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलते हैं वह अंडर कंट्रोल होते हैं, किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। और पोस्टेरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, उसको वह तो बनता वही है, आकर के रिलीज यहां से होता है। आइए देखिए थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो इसको टीआरएच बोलेंगे। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का काम क्या होगा कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो निकलता है एंटेरियर पिट्यूटरी से, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा तो हमारे गले में थायराइड ग्लैंड होती है, वो उसको जाके टॉर्चर करेगा, स्टिमुलेट करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। तो ये जानिए, यह हार्मोन जो होता है वह जो है कि पिट्यूटरी के पास, यानी टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालने के लिए प्रेरित करता है, किसको? एंटेरियर पिट्यूटरी को। तो हाइपोथैलेमस से निकला क्या? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट देखेंगे हम कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये किसको, यानी एंटेरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा और कहेगा एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन छोड़ दीजिए, या एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन छोड़ दीजिए। तो यह हार्मोन जाएगा और एंटेरियर पिट्यूटरी के पास कहेगा एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एसीटीएच एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन छोड़ने के लिए कहेगा, और यह हार्मोन जा करके एड्रीनल ग्लैंड के, अधिवृक्क ग्रंथि के, एड्रिनल ग्लैंड के कार्टेक्स वाले रीजन को, कार्टेक्स वाले भाग को स्टिमुलेट कराने का काम करेगा। तो ये डायरेक्ट इस हार्मोन का काम क्या होगा? एंटेरियर पिट्यूटरी के पास जाकर के इसको रिलीज कराने का काम, एसीटीएच को रिलीज कराने का काम। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, नेक्स्ट हार्मोन हमारा जीएचआरएच। और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन, दोनों को कंट्रोल करने का काम ये करता है। हमारे पिट्यूटरी से जो दो हार्मोन जो हमारे ग्रोथ हार्मोन निकलते हैं वो सोमैटोस्टैनिन होता है, और सोमैटोस्टैनिन अगर नहीं निकला तो बच्चा बौना हो जाएगा। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, बौने दो प्रकार के होते हैं। एक बौना सामान्य होगा जिसका केवल शरीर प्रभावित होगा, ब्रेन सामान्य होगा, और एक बौना वो होगा जो बौना तो होगा लेकिन पागल भी होगा। तो इससे अगर प्रभावित बौना है, इससे अगर प्रभावित बौना है तो उसका केवल शरीर प्रभावित होगा, दिमाग उसका बहुत तेज होगा। सर्कस में काम करने वाला बौना, टीवी सीरियल में काम करने वाला बौना, फिल्मों में काम करने वाला बौना सोमैटोस्टैनिन से प्रभावित होता है, इसको आप जानते रहिए। तो अगर ये हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकला तो ग्रोथ हार्मोन निकलेगा, और अगर ये निकला और इनहिबिटरी हार्मोन निकला तो रिलीजिंग हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा, जिससे हमारी वृद्धि रुक सकती है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, प्रोलैक्टिन ऐसा हार्मोन होता है जो माता के शरीर में, यानी मेमरी ग्लैंड में, मेमरी ग्लैंड में मिल्क प्रोड्यूस कराने का काम करता है। तो ये डायरेक्ट यहां से निकलेगा तो जाएगा पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी के पास वहां प्रोलैक्टिन हार्मोन,
कौन हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट कराने के लिए प्रेरित करेगा और वह जाएगा मेमोरी ग्लैंड के पास, तब जो है कि मिल्क का प्रोडक्शन कराने में हेल्प करेगा। सेम है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर। अगर ये निकला तो मिल्क का प्रोडक्शन जो हो रहा है मेमोरी ग्लैंड में, माता के स्तन ग्रंथियों में, वो रुक जाएगा। वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। नेक्स्ट है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब निकलते हैं तो हमारे शरीर में टेस्टिस और ओवरी में बनने वाले गैमेट्स को प्रभावित करते हैं। यानी मुख्य रूप से ये जब यहां से निकलेगा तो पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जो गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहे जाते हैं। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से निकलेगा? हाइपोथैलेमस से निकलेगा। और गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसे कहते हैं? एफएसएच। यानी ये जब निकलेगा तो एफएसएच और एलएच को निकालने के लिए प्रेरित करेगा, और ये जब निकलेंगे तो हमारे टेस्टिस और ओवरी में जा करके स्पर्म का प्रोडक्शन कराना, टेस्टोस्टेरोन का, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कराना, उसके लिए प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग और इनहिबिटरी दोनों हार्मोन कहां से निकलेंगे? हाइपोथैलेमस से निकलेंगे। अगर रिलीजिंग हार्मोन निकला तो ये हार्मोन बनेगा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनेगा कहां? एंटीरियर पिट्यूटरी में। और जो हमारे स्किन में रंग प्रोवाइड कराने का काम करता है, मिलेनोसाइड जो होते हैं, वह देखिए वह मिलेनिन का फॉर्मेशन करते हैं। और मिलेनिन क्या करता है? हमारे स्किन में कलर प्रोवाइड कराता है, रंग प्रोवाइड कराता है। जब हम धूप में जाते हैं तो उस समय मिलेनिन का फॉर्मेशन कुछ ज्यादा होता है, लेकिन किस हार्मोन के द्वारा होता है पूछा जाए तो मिलेनिन एक प्रकार के प्रोटीन है, और मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट होते हैं, और इसको रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन जो होता है वो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है। ये तो हो गए एंटीरियर पिट्यूटरी के। आइए हम बताते हैं कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कौन से निकलते हैं और वो कहां बनते हैं। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी से मैंने आपको बताया केवल 2 हार्मोन बनते हैं। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को जितने हार्मोन अभी आपने पढ़ा, ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को जा करके स्टिमुलेट करेंगे, प्रेरित करेंगे। अब हम पढ़ने चल रहे हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी का हार्मोन। पोस्टेरियर पिट्यूटरी का हार्मोन जो कहां बनता है? हाइपोथैलेमस में बनता है। आइए उनको देख लेते हैं। तो एक मैंने बताया अभी आपको एडीएच। इसका फुल फॉर्म होगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको हम वेसोप्रेसिन कहते हैं। ये हमारे शरीर में वाटर को रीअब्जॉर्ब कराने में सहायता करता है। वाटर को रीअब्जॉर्ब कराएगा। कहां कराएगा? थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं हम। हालांकि अगले वीडियो में जब हम पिट्यूटरी पढ़ाएंगे तब इसको डिटेल में बताएंगे और डिटेल में आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। बस इतना जान लीजिए कि जब हमारी किडनी जहां होती है, रीनल ट्यूब्यूल्स जहां होती हैं, देखिए ये किडनी की नलिका है जिसे रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं या नेफ्रॉन कहते हैं। इस नेफ्रॉन में हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और ये देखिए ये ब्लड आता है और ब्लड की सारी चीजें छन करके इसमें आ जाती हैं। तो वाटर जो होता है, वाटर 100% मान लीजिए छना, जितना छना उसका 75% यहाँ रीअब्जॉर्ब होता है, 5% यहाँ रीअब्जॉर्ब होता है, और बचा 75 5 80 बचा 20%। तो इस 20% में 18 से 19% यहाँ रीअब्जॉर्ब होता है। 18 से 19%। इसका नाम पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका नाम है लूप ऑफ हेनले। इसका नाम है डीसीटी, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ 18 से 19% जल, ये जो दीवार होती है ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है, लेकिन जब यहां से एडीएच निकल जाता है हमारे पोस्टेरियर पिट्यूटरी से, लेकिन वो बना कहां है? हाइपोथैलेमस में निकल जाता है, तब ये दीवार उसके लिए परमिएबल हो जाती है और पानी को खींच लेती है, फिर से ब्लड में मिला देती है। उसको रीअब्जॉर्प्शन कह रहे हैं हम। तो डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किसके द्वारा हुआ? तो एडीएच या वेसोप्रेसिन हार्मोन के द्वारा हुआ। चाय, कॉफी, एल्कोहल, फिर ध्यान सुनिएगा,
चाय, कॉफी, एल्कोहल वेसोप्रेसिन के प्रभाव को कम कर देते हैं, इसीलिए पेशाब ज्यादा बनता है। जब हम इनका सेवन कर लेते हैं तो उस समय पेशाब ज्यादा बनेगा। चलिए, दूसरा हार्मोन जो है इसका वह है ऑक्सीटोसिन। हालांकि इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ाएंगे आगे। ऑक्सीटोसिन यह यूटरस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। यूटरस माने गर्भाशय, गर्भाशय की दीवार में, यूटरस की वॉल में, गर्भाशय की दीवार में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। देखिए गर्भाशय की दीवार ऐसे है, प्लेसेंटा यहां लगा हुआ होता है, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, इसका संबंध छूट जाएगा और यह बच्चे के जन्म को आसान बनाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो इस हार्मोन की अधिकता होती है। अब मान लीजिए अगर लेबर पेन नहीं होता, लेबर पेन का यह मतलब होता है कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है उस समय माता को जो पीड़ा होती है, दर्द होता है, उसको लेबर पेन कहते हैं। तो लेबर पेन नहीं होता तो यही हार्मोन जो है कि यही हार्मोन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है और उस समय लेबर पेन ज्यादा हो जाता है और बच्चा पैदा होने में आसान हो जाता है। इसे मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहते हैं। मिल्क इजेक्शन हार्मोन यानी ये मेमोरी ग्लैंड को जाकर के प्रेरित करेगा मिल्क को प्रोड्यूस कराने में। तो आशा करता हूं कि आप हाइपोथैलेमस से संबंधित सारी बातें आज जान गए होंगे। कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, उसका फंक्शन क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए अगले वीडियो तक। धन्यवाद।